अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं और सत्यपाल मलिक जो है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, सवाल यह है सूर्यकांत जी कि अगर सत्यपाल मलिक झूठे हैं या सत्यपाल मलिक भ्रष्टाचार में शामिल है, तो आपने कश्मीर से हटा करके गोवा का राज्यपाल क्यों बनाया और उसके बाद आपने फिर मेघालय का राज्यपाल क्यों बनाया? 20 से लेकर के 22 तक 2-2 साल तक वो गवर्नर बने रहते हैं। आप इसका मतलब उनको कह रहे थे कि जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां से हटा करके दूसरे राज्य में आप डाल रहे हैं, गवर्नर बना रहे हैं, तो आप भ्रष्टाचार हो रहा था तो आप उनको हटा देते पद से क्यों नहीं हटाया? देखिए, आप जो बोल रहे हैं, मैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। देखो कैसा है, आरोप किसने लगाया था? सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाया था। उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इसका निर्णय मैं कैसे करूं कि सत्यपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है? ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर सत्यपाल मलिक ने कुछ आरोप लगाए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर जांच अगर उसकी छापेमारी करके जांच कैसे होनी चाहिए? छापेमारी करके? अरे सर, जांच होनी चाहिए। आप सत्यपाल मलिक कोई चोर तो है नहीं, सत्यपाल मलिक चोर कोई छिपे हुए आदमी तो है नहीं। देखिए, आपकी पार्टी के गवर्नर रही, एक मिनट सुनिए, आपकी पार्टी के वो गवर्नर रहे हैं, आपको जांच करना है उनके आरोप पर। आप इतने अब आपका हृदय उदार हो गया है कि आपके पूर्व गवर्नर ने आरोप लगाया है, अब आप उसकी जांच करना चाहते हैं। इतना आपका एकदम इतना खुला हुआ विचार है आपका कि किसी ने आरोप लगाया, सरकार जांच के लिए हामी भर दी, तो जांच के लिए हामी भर दी तो जिसने आरोप लगाया पहले उसको गिरफ्तार कर लो। नहीं ऐसा कहाँ हुआ है? नहीं, आप आशुतोष जी अलग देखिए, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। आप पॉलिटिकल आरोप करोगे उसको मैं समझता हूँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उसके ऊपर आरोप कर रही है तो उसके ऊपर मैं समझ सकता हूँ वो पॉलिटिकल एलिगेशंस करेगा। लेकिन अगर आपने उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ आरोप लगाया है तो उसके तथ्य ढूंढेंगे। पहले कोई भी एजेंसी होगी तो तथ्य ढूंढेगी और तथ्य ढूंढने के बाद अगर उसके अंदर कुछ मिला है तो वो जांच करेगी। आप जांच को कैसे नकार सकते हो? मुझे इसमें तो कुछ लग नहीं रहा। और सत्यपाल मलिक जी ने खुद कहा है, कल उन्होंने अपना देखिए, इसमें किसी सरकार ने किसी को अगर गवर्नर बनाया है और फिर उसने कुछ किया है या नहीं किया है वो जांच का विषय होगा। तो उसके ऊपर अगर कोई संशयास्पद है, जो खुद ही उन्होंने निकाला है कि एक प्रोजेक्ट में मुझे 150 करोड़ के रुपए घूस देने का आरोप लगाया, तो आप आरोप लगा के छूट जाएंगे? आप किसी के ऊपर ऐसा छीटाकशी करके कोई अगर ये 150 करोड़ रुपए का घूस का अगर सत्यपाल मलिक आरोप कर रहे हैं और सरकार इसको अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करे तो आप ही कहोगे ये तो फिर सरकार ने मान लिया है 150 करोड़ रुपए का घूस का विषय है। तो एक मिनट सुनिए ना, सत्यपाल मलिक तो सरकार पर पिछले 2 साल से आरोप लगाते रहे हैं और इन्होंने कहा कि हम तो उस वक्त व्हिसिल ब्लोअर थे जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया, उसी वक्त मैंने सरकार को कहा। तो सरकार सत्यपाल मलिक के ऊपर सरकार सत्यपाल मलिक को जांच में शामिल करने के लिए उस पर छापेमारी हो जाएगी क्या? मैं तो ये कह रहा हूं, सत्यपाल मलिक को बुलाइए ना, सीबीआई नोटिस जारी करे कि आप आइए हमारे इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कीजिए और आपने जो आरोप लगाए हैं उसको कोरोबोरेट कीजिए, उसको तथ्यात्मक तरीके से उसकी पुष्टि कीजिए। सवाल ये है ना कि सीबीआई एक आशुतोष जी, ये बात तो ऐसी हो गई कि आप आरोप भी लगाएंगे और इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करना है वो भी आप ही सुझाएंगे और किस टाइम पे करना है ये भी सुझाएंगे आप लोग। यानी आशुतोष जी, मेरे प्रोटोकॉल है ना? नहीं मैं आप गुंडागर्दी करेंगे? कौन सा प्रोटोकॉल? अगर मुझे आप बताइए, आप ही दंडी, आप ही तराजू, आप ही बैठा तोलता, आप ही आरोप लगाओगे और इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो, आप उसका मुहूर्त निकालोगे और फिर ये मुहूर्त आएगा तो आपको इलेक्शन से जोड़ देंगे आप लोग। ऐसा थोड़ी है। सत्यपाल मलिक जी के ऊपर सिर्फ छापेमारी नहीं हुई है, जम्मू कश्मीर के 250 लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है। तो ये उसका कारण नहीं है। और आप एक पर्टिकुलर आदमी के लेके कुछ अगर उसके विरोधाभास होगा, कुछ मतभेद हो गए होंगे, मनभेद भी हुए होंगे और उसके ऊपर कोई अगर इन्वेस्टिगेशन बैठा देंगे तो आपके ऊपर से पर्सनल ले लोगे आप उस चीज को। आप उसका सत्यपाल मलिक जी अगर उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं तो फिर सरकार तो राजनीति के लिए बैठी है, वो तो उसका फिर सरकारी जो बैठे हुए सत्ताधारी लोग हैं उसका तो राजनीतिकरण तो करेंगे ही। मैं अगर जर्नलिस्ट इस चीज को पूछता हूं,
मैं अगर एज अ जर्नलिज्म मैं इसको पूछता हूं कि ये सही हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। सत्यपाल मलिक ने अगर 150 करोड़ रुपए का किसी आरोप लगाया और वो सच साबित होता है, तो जिसने भी घूस देने की कोशिश की है उसके ऊपर आरोप भी तय होने चाहिए और उसको शिक्षा भी होनी चाहिए। अगर सत्यपाल मलिक उसके अंदर अगर गलत साबित होते हैं तो सत्यपाल मलिक को फेस करना चाहिए कानूनी कार्रवाई का। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? और सत्यपाल मलिक जी खुद कह रहे हैं कि सीबीआई का और ये ईडी का जो भी इन्वेस्टिगेशन वो होना चाहिए। सीबीआई ने अपना काम करना चाहिए, ईडी ने अपना काम करना चाहिए, वो तो खुद मान रहे हैं उस चीज को। आप इस तरह से उसको हर चीज को राजनीतिकरण अगर करेंगे तो ये तो फिर बात होगी। और जैसा अखिलेश जी ने आपने कहा है कि जाट किसान नाराज हो गए, वो तो फिर फायदे के लिए होगा। अगर राजनीतिक बात है तो भाजपा के लिए अगर वो नुकसानदेह होगा तो फिर सत्यपाल मलिक और जो अगर राजनीतिकरण और कोई कांग्रेस वाले और जो भाजपा के विपक्षी नेता अगर लोग कर रहे होंगे तो उसको तो उनको फायदा हो रहा है, ये तो होना चाहिए। फिर ये किस तरह की विरोधाभासी बात हो रही है? अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि आप मुहूर्त नहीं निकालेंगे। आरोप जो लग रही है सरकार के ऊपर कि नहीं वो गुंडागर्दी कर रही है, वो गुंडागर्दी नहीं है, बल्कि आपने जो कहा था कि हमारे खिलाफ जांच होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो जांच हो रही है। मुहूर्त निकाल लिया सरकार ने इलेक्शन के पहले। ये ठीक है, सुल्तान जी ने बड़ी अच्छी बात कही। ये जो है ना, ये जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और चूंकि जो सतपाल मलिक ने जो आरोप लगाए उसकी भी जांच होनी चाहिए। और समझिए कि सरकार ने अगर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये जांच कौन करेगा? जांच तो सरकार को करानी है। तो क्या सतपाल मलिक जो है वो रोके हुए कि आप जांच नहीं कराइए? सतपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, इसकी जांच तो सरकार को करानी है, उसकी एजेंसी से करानी है। और मैं तो ये आपको ये भी बता रहा हूं, इसकी जांच हो चुकी है, इसकी जांच भी हो चुकी है। और समझिए कि उस जांच की रिपोर्ट क्या है ये लोगों पब्लिक डोमेन में नहीं गया है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में बात आनी चाहिए कि सतपाल मलिक झूठ बोले या सच बोले, सरकार पर उन्होंने जो आरोप लगाया वो सही था या गलत था। दो तरह के गंभीर आरोप लगाए गए सतपाल मलिक की तरफ से, एक पुलवामा अटैक के बारे में और दूसरा समझिए वो घूसखोरी के बारे में। अब घूसखोरी के बारे में एक व्यक्ति ने उनको आकर फाइल देकर कहा कि आप अगर इस पर साइन कर देते हैं तो जो भी है 1 करोड़ 2 करोड़ या 200 करोड़ रुपया हम आपको दे देंगे। वो व्यक्ति ने कहा और उस व्यक्ति को उन्होंने चिन्हित भी कर लिया है और व्यक्ति का नाम भी पब्लिक डोमेन में आया हुआ है। तो इसकी जांच सरकार कराए। जांच कराने से कौन रोक रहा है? जांच कराए ना। तो कोई आपत्ति ही नहीं है। ये किसकी आपत्ति हो सकती है? कोई भ्रष्टाचार का आरोप अगर कहीं पर लग रहा है तो उसकी जांच करने का प्रेरोगेटिव तो है ही है ना सीबीआई के पास। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि छापामारी करके जांच होती है क्या? कि आप सीबीआई जाए उनको बोले कि भाई आप अपना प्रूफ दीजिए, या यही तरीका है छापेमारी का? ये प्रेशर है, ये प्रेशर पर मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, एक ताकतवर प्रधानमंत्री हैं और उन पर भी एलिगेशन लगे हैं। ये पुलवामा अटैक को लेकर उनकी सरकार पर, उनके व्यक्तित्व पर भी सवाल खड़ा हुआ है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। वो जांच अब कौन सी एजेंसी करेगी या क्या करेगी या सरकार क्यों नहीं चाहती है, ये तो कराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सतपाल मलिक ने पब्लिक डोमेन में जाकर करीब दर्जनों भर से ज्यादा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है। जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।